जी हाँ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं टेंगरेला गांव के पास, जो यहाँ पे ज्योति फाउंडेशन की तरफ से कंबल वितरण किया जा रहा है, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि जो असहाय लोग हैं उनको कंबल वितरण किया जा रहा है। और इसके बाद आगे की तरफ आइडियल होम कोचिंग सेंटर के जस्ट सामने उत्सव हॉल है, जिसमें जनसंवाद कार्यक्रम है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि जो नौबतपुर लक्ष्य क्षेत्र के ग्रामीण आए हुए हैं उनसे डॉक्टर अभिषेक जी हर किसी से जनसंवाद कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि समाज में आप आगे निकलिए और असहाय लोगों को और दबके लोगों को मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाइए और उनको ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित कीजिए। जैसे ज्योति फाउंडेशन की तरफ से हर समय असहाय लोगों के लिए आगे रहते हैं, उसी तरह से जनसंवाद दे रहे हैं कि आप लोग भी हाथ से एक एक हाथ आगे बढ़ाइएगा तो हर कोई को ठंड से हम लोग मिलकर बचा सकते हैं। क्योंकि सर हम एक छोटा साधारण सा एक वार्ड का चुनाव लड़ रहे थे, हम समाज सेवा भी किए हैं 5 साल। तो लोग बोले कि समाज सेवा ही करोगे या परीक्षा भी लोगे जनता की। तो सर मेरे सामने ऐसे व्यक्ति थे खड़ा जो ऑलरेडी चुनाव के वक्त 60,000 घूस लिए थे मकान में। मैं एक आवासीय फार्म तक अपने पैसे से खरीद के सब लोगों को बना के देता था, ठीक। तो मैं हार गया 60 वोट से, ठीक। और जो 60,000 जो घूस लेके ऑलरेडी जो चुनाव लड़ रहा था वो जीत गया सर। ऐसा समाज है यहाँ। जनता जो सर जितना करप्ट है, नेता कोई करप्ट नहीं होता है और ना कोई पदाधिकारी। एक विधायक 4 लाख जनता को मूर्ख नहीं बना सकता है सर, ठीक है। कोई विधायक का उतना पावर नहीं है जो 8 लाख 10 लाख जनता को मूर्ख बना दे, चाहे उस पे अन्याय करे। हम ही लोग करप्ट हैं। लेकिन नैतिक मूल्यों का अगर पतन होगा तो वो चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सब लोग तो समाज का ही हिस्सा है। तो हम लोगों को अधिक बल देना है कि समाज के अंदर जो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है तो उसको कैसे रोकें। इसलिए हम लोग इसको राजनीतिक मंच न बनाएं और हम लोग सिर्फ जिस उद्देश्य से आज जुटे हैं हम लोग उस दिशा में काम करें। यदि मैं और आप और बाकी सब लोग ये संकल्प ले लें कि हम लोगों को अपना चरित्र और अपने नैतिक मूल्यों को बचा कर रखना है तो स्वतः समाज जो है सुधर जाएगा, क्योंकि हम और आप, हमसे और आपसे ही समाज बनता है। अभी जो देश में जिसकी सरकार चल रही है सर, 2014 में सर जो देश का पथ निर्माण विभाग मंत्रालय का जो बजट था सर वो 60,000 करोड़ रुपए था सर। आज पूरे भारत में सर 4.5 लाख करोड़ रुपए का सर सड़क सालाना बन रहा है। तो राम कृपाल जी सर जो रेटिंग होता है सर या कोई न्यूज वाला पोल करवाते हैं सर, तो वहाँ पे सर सबसे ज्यादा मंत्रालय, किसी मंत्रालय को अगर रेटिंग मिल रहा है सर तो पथ निर्माण विभाग मंत्रालय को मिल रहा है। और उस मंत्रालय नितिन गडकरी जी से एक बार भी ये सर 10 साल में रिक्वेस्ट कर नहीं गए। और एक अंतर होता है सर, किसी के नाम पर जीतना और अपने दम पर जीतना। और सर आप जो जनप्रतिनिधि की बात करें वो सब भूल ही जाइए सर, क्योंकि जनप्रतिनिधि निष्फल है सर, किसी के चेहरा पे जीत रहे हैं सर। और लाचारी भी है लोगों को वोट देना कि उनको वहाँ पे रखना है। इसलिए सर लोग से रिक्वेस्ट करेंगे सर कि जनप्रतिनिधि बताने का लोग एक मुहिम चला है, क्योंकि एकदम निष्फल जनप्रतिनिधि सांसद सर कोई काम नहीं करेंगे सर। और जिस एरिया से सर वोटिंग का जो गिनती होता है सर, चारों तरफ से पीछे रहते हैं। दानापुर में बराबरी पे रहते हैं सर, मनेर में पीछे रहते हैं सर, उधर मसौरी में पीछे रहते हैं सर, दुल्हिन बाजार में पीछे रहता है, पालीगंज में पीछे रहता है, लगभग सारे एरिया में पीछे रहते हैं सर। जब गिनती नवापुर का खुलता है सर वोटिंग, तो यहाँ पे बराबरी में आते हैं और वीडियो थाना इनको जिता ले जाता है सर। वही 30-35,000 वोट से जीतता है सर। इस क्षेत्र के लिए सर हम तो किसी दिन मिले ही नहीं है सर। मिलेंगे तो इनसे पूछेंगे कि 10 साल में अपना 10 साल में आप 10 इंडिविजुअल काम गिनाइए, केंद्र का नहीं, आप अपना प्रश्न ये नहीं गिना पाएंगे सर। इसलिए सर जनप्रतिनिधि पे हम लोग को विश्वास उठ चुका है। अनिमेष की कुंठा जो है और अनिमेष का जो क्रोध है, इन दोनों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। स्वाभाविक है तुम्हारे अंदर जो कुंठा और ज्वालामुखी मैं देख रहा हूँ,
इस ज्वालामुखी को मैं फटने नहीं दूंगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं। और साथ साथ मैं आज आप लोगों के बीच में ये वचन देता हूं कि आपके जो स्थानीय सांसद हैं उन तक इस बात को मैं पूरी मजबूती से रखने वाला हूं। और जिस उग्रता और जिस विरोध को मैं देख रहा हूं अनिमेष के अंदर, और संभवतः हो सकता है मैं अनिमेष को भी इनके जनप्रतिनिधि सांसद महोदय के सामने बैठाऊंगा, लेकिन थोड़ा शालीनता से अपनी बात को रखना है। उनको सर हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, हम सो डिबेट कर रहे सर। नहीं, डिबेट करने की क्या आवश्यकता है कि हम लोगों को तो सबों को नकारात्मक राजनीति नहीं करनी है, हम लोगों को क्षेत्र का विकास करना है और करवाना है। नकारात्मक राजनीति की बात नहीं है सर। 10 साल में किसी आप चैनल को इंटरव्यू दिया अगर अनिमेष तुम्हारी बात तो मैं रखवाऊंगा वहाँ, बाकी ना मैं उनका पैरवीकार हूँ ना उनका विरोधी हूँ। बात समझ रहे हो कि नहीं? तुमने जो मुद्दा उठाया है मेरे समझ से भी उसका तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, मेरे समझ से भी मैं सहमत हूँ तुम्हारी बात से, किंतु हम लोग क्या करेंगे, जो प्रक्रिया है पहले उसके तहत चलें। अगर लगेगा कि प्रत्यक्ष रूप से इस मांग को उनके सामने रखने के बावजूद वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ कि नहीं, फिर तुम्हारा क्रोध बिल्कुल वाजिब होगा। सर एक बात बताते हैं सर, ये जो हम लोग का जो सांसद क्षेत्र है पाटलिपुत्रा सर, इसका इतिहास रहा है सर भारत में। यहाँ से पूरा अखंड भारत का राजधानी रहा है सर, और यहाँ से ऐसा निष्पक्ष सांसद चुन के जा रहा है सर। विगत 20 सालों से बात कर रहे सर, 10 साल से तो किसी के चेहरे पे जीत रहे हैं सर, कोई काम नहीं करे। हमको 10 साल में दिखा दे किसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू का गया है, नहीं गया सर, काम नहीं किया, इंटरव्यू क्या देंगे सर? ऐसा सर किसी भी न्यूज चैनल का देखिएगा, कोई ना कोई पार्टी का इंटरव्यू देने वाले पहुंचता है सर, लेकिन है ना तो मीडिया के सामने आता है, जनता के सामने आता है। अब चुनाव आया है सर, तो मरने और ब्याह का भोज खाने हर गांव में पहुंच रहा है सर, तो भोज खाने से तो काम होने वाला है नहीं सर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मरने और ब्याह वाला भोज खाना इनको आगाह कीजिए कि भोज खाने के लिए और भीड़े बढ़ाकर सर जाकर, इसलिए सर ये नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। क्रांतिकारी युवा के विचारों को सुन करके मैं एक बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा युवा जो है जागृत है, और भविष्य का उभरता हुआ नेतृत्व इसके अंदर भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। सर इस क्रांति को आगे लेके चलना है सर। एमपी कॉलेज से सर 66 का चुनाव जीते हुए सर, बहुत बधाई, बहुत बधाई। और तुम्हारे उज्ज्वल और आगे राजनीतिक भविष्य के लिए भी तुमको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ, और सदा जो है जनहित में, लोकहित में ऐसे मुद्दों को मजबूती के साथ उठाते रहो।